मैं उसके लिए लड़ता रहा और वह धीरे धीरे मुझसे दूर होती रही। तुम क्यों नहीं समझते? उसने एक दिन मुझसे पूछा था। मैंने जवाब दिया था, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। वो कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कुराई और बस इतना कहा, तुम मुझे बचा नहीं सकते। उस समय मुझे ये एक साधारण सी बात लगी थी, लेकिन आज समझ आता है वो मुझे पहले ही सच बता रही थी, बस मैं सुनना नहीं चाहता था। हमारी कहानी किसी फिल्मी जैसी नहीं थी, ना कोई अचानक मुलाकात, ना कोई नाटकीय शुरुआत। सब कुछ बहुत धीरे धीरे हुआ था। वो मेरी जिंदगी में आई जैसे कोई आदत आती है, बिना शोर किए लेकिन गहराई से। पहले बस हल्की हल्की बातें होती थी, फिर रोज की बातें, फिर बिना बात के भी बात। धीरे धीरे उसकी आवाज़ मेरे दिन का हिस्सा बन गई और उसका नाम मेरी रातों का। वो अलग थी, बहुत ज़्यादा समझदार, इतनी कि कभी कभी लगता था वो खुद को भी समझाने की कोशिश कर रही है। वो हंसती थी, लेकिन उसकी हंसी में एक अधूरापन था। मैंने एक दिन पूछा, तुम इतनी चुप क्यों हो रही हो कभी कभी? वो बोली, क्योंकि हर बात कहानी ज़रूरी नहीं होती। मैंने हंसकर कहा, लेकिन मुझे जानने का हक है। वो चुप हो गई और वही चुप्पी हमारी कहानी की पहली दरार थी। समय बीतता गया, मैं उसे हर दिन और ज़्यादा चाहने लगा और वो हर दिन थोड़ी और उलझती गई। मैं उसके लिए हर चीज़ करने लगा। अगर उसे किसी बात से तकलीफ़ होती, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करता। अगर कोई उसे गलत समझता, मैं उसके लिए खड़ा हो जाता। अगर वो खुद से नाराज़ होती, मैं उसे समझाता कि वो कितनी ख़ास है। लेकिन एक चीज़ मैं कभी नहीं कर पाया, मैं उसके अंदर चल रही लड़ाई को समझ नहीं पाया। एक रात हम बहुत देर तक बात कर रहे थे। अचानक वो चुप हो गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, अगर मैं एक दिन चली जाऊं तो? मैं हंस पड़ा, तो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। वो बोली, अगर मैं खुद नहीं मिलना चाहूँ तो? मैंने तुरंत कहा, तो मैं मजबूर कर दूँगा। वो चुप हो गई और फिर धीरे से बोली, तुम हमेशा लड़ाई ही क्यों चुनते हो? मैंने कहा, क्योंकि मैं हारना नहीं चाहता। उसने बहुत धीरे से जवाब दिया, हर चीज़ जीतने के लिए नहीं होती। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। वो पहले जैसी नहीं रही। पहले वो खुद बात शुरू करती थी, अब मैं इंतज़ार करता था। पहले वो हर छोटी बात शेयर करती थी, अब वो अपने अंदर ही सब रखती थी। मैंने कई बार पूछा, क्या मैं बदल गया हूँ? वो हर बार कहती, नहीं, तुम वैसे ही हो। तो फिर क्या बदला है? मैं पूछता, वो हर बार एक ही जवाब देती, परिस्थितियाँ। मैं समझ नहीं पा रहा था, परिस्थितियाँ अचानक कैसे बदल सकती है, और अगर बदली भी है तो मुझे क्यों नहीं बताया जा रहा। लेकिन प्यार में इंसान सवाल कम करता है और भरोसा ज़्यादा। मैंने भी वही किया, लेकिन एक दिन सब कुछ टूट गया। मैंने उसे कॉल किया, उसने नहीं उठाया। फिर किया, फिर नहीं उठाया। पूरी रात मैं कोशिश करता रहा। अगले दिन उसका एक छोटा सा संदेश आया, हम थोड़ा दूर रहेंगे, बस इतना, ना वजह ना एक्सप्लेनेशन, बस फैसला। मैं उसके पास गया, ये क्या है? मैंने पूछा। वो शांत थी। जो सही है, उसने कहा। किसके लिए? मैंने गुस्से में पूछा। वो बोली, सबके लिए। मैं सब में नहीं आता। मेरी आवाज़ टूट गई थी। वो मेरी तरफ देखती रही और बोली, तुम सबसे ज़्यादा आते हो। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया, वो मुझे दूर नहीं कर रही, वो खुद को मुझसे अलग कर रही है। लेकिन क्यों? ये सवाल मुझे अंदर से खा रहा था। मैंने फैसला किया, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। मैं उसके लिए लड़ूंगा, हर उस चीज़ से जो उसे मुझसे दूर कर रही है। लेकिन मुझे नहीं पता था, मैं जिस लड़ाई को जीतना चाहता था, वो लड़ाई कभी मेरी थी ही नहीं। तुम जितना मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, मैं उतनी ही दूर जाती जा रही हूँ। उसने ये बात बहुत शांति से कही थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये सब यही ख़त्म होने वाला है। लेकिन मैं अभी भी शुरुआत में खड़ा था। उस दिन के बाद हमारे बीच की बातें कम होने लगी। पहले जहाँ एक दिन बिना बात किए रहना मुश्किल था, अब कई दिन गुजर जाते और हम सिर्फ ठीक हो तक सीमित रह जाते। मैं हर बार बात शुरू करता और वो हर बार बात ख़त्म कर देती। लेकिन अजीब बात ये थी, वो कभी पूरी तरह गई नहीं, वो बीच में ही रुक रही। जैसे कोई दरवाज़ा आधा खुला छोड़ देता है ताकि सामने वाला पूरी तरह जा भी ना पाए।
और अंदर आ भी ना सके। एक शाम मैंने उससे साफ साफ पूछ लिया, तुम क्या चाहती हो? वो कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। मैं हंस पड़ा, मेरे बिना? मैंने पूछा। वो बोली, हाँ। उसका वो हाँ मेरे अंदर तक उतर गया। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैंने आखिरी उम्मीद के साथ पूछा। वो मेरी आंखों में देखती रही और धीरे से बोली, करती हूँ। तो फिर जा जा क्यों रही हो? मेरी आवाज़ कांप रही थी। वो बोली, क्योंकि प्यार हमेशा साथ रहना नहीं होता। उस दिन मैं पहली बार चुप हो गया। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैंने हमेशा यही सीखा था, अगर प्यार है तो साथ होगा। लेकिन वो मुझे कुछ और सिखा रही थी। उसके बाद मैंने उसे मनाने की कोशिश की। मैंने कहा, देखो, हम सब ठीक कर सकते हैं, बस तुम साथ दो। वो हर बार एक ही बात कहते, कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती तो क्या करती हैं? मैंने पूछा। वो बोली, ख़त्म। उस दिन मैंने पहली बार हार महसूस की, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं उसके घर के बाहर खड़ा रहा घंटों, सिर्फ एक बार उससे बात करने के लिए। जब वो बाहर आई, उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने पूछा। मैंने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम मुझे खो नहीं रहे हो, तुम खुद को बचा रहे हो। मुझे नहीं बचाना, मैंने तुरंत कहा। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वो मुस्कुराई और बोली, यही तो समस्या है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं लगभग टूट चुका था। वो धीरे से बोली, तुम समझा क्यों नहीं रहे हो? उस दिन हम दोनों एक ही जगह खड़े थे, लेकिन सच बिल्कुल अलग थी। मैं उसे पाने के लिए लड़ रहा था और वो मुझे छोड़ने के लिए। फिर एक दिन उसने खुद मुझे संदेश दिया, अबे हम बात नहीं करनी चाहिए। मैंने पढ़ा और बहुत देर तक कुछ लिख नहीं पाया। फिर मैंने सिर्फ इतना लिखा, ये आखिरी है। उसका जवाब आया, हाँ। उस एक शब्द ने मेरे अंदर की हर उम्मीद खत्म कर दी। लेकिन फिर भी मैंने आखिरी बार उसे कॉल किया। उसने उठाया। कुछ सेकंड तक हम दोनों चुप रहे। फिर मैंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए हर चीज़ से लड़ाई की। वो बोली, लेकिन तुमने कभी ये नहीं समझा कि मैं खुद से हार चुकी थी, तो मुझे भी हारने दो। मैंने कहा। वो बोली, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से हारो। और फिर उसने कॉल काट दी, इस बार बिना पीछे देखे। उसके बाद वो सच में चली गई। कोई संदेश नहीं, कोई कॉल नहीं, बस खामोशी। मैं हर दिन उसका इंतजार करता रहा, हर नोटिफिकेशन पर दिल धड़कता, हर अनजान आवाज़ पर लगता शायद वो है, लेकिन वो नहीं आई। दिन बीतते गए और धीरे धीरे मैंने मान लिया, वो मुझे छोड़ चुकी है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ दिनों बाद मुझे एक ऐसा सच पता चला जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मुझे एहसास हुआ वो मुझे छोड़ नहीं रही थी, वो मुझे बचा रही थी। लेकिन कैसे और क्यों, ये जानना अभी बाकी था। उसके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी रुक सी गई थी। मैं चलता था, बोलता था, लोगों से मिलता था, लेकिन अंदर से सब खत्म हो चुका था। मैं अक्सर सोचता, अगर उसने मुझसे प्यार किया था तो वो गई क्यों? ये सवाल हर रात मुझे जगाए रखता। फिर एक दिन उसकी एक पुरानी सहेली मुझसे मिली। उसने मुझे देखा और तुरंत समझ गई मैं अब भी वहीं अटका हुआ हूँ। उसने पूछा, तुम अब भी उसे याद करते हो? मैंने बिना सोचे कहा, हर दिन। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम सच जानते हो? मैंने कहा, जो उसने बताया वही। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, वो पूरा सच नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तो पूरा सच क्या है? मैंने पूछा। उसने जो बताया, उसने सब बदल दिया। वो तुम्हें इसलिए छोड़ रही थी क्योंकि उसे पता था उसका परिवार कभी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, और अगर वो तुम्हारे साथ रहती तो तुम्हारी जिंदगी हर दिन एक नई लड़ाई बन जाती। मैं चुप हो गया। वो जानती थी कि तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ दोगे, और वो नहीं चाहती थी कि तुम उसके लिए अपनी ज़िंदगी खराब करो। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। तो उसने मुझे बताया, क्यों नहीं? मैंने पूछा। वो बोली, क्योंकि अगर वो बता देती तो तुम और लड़ते, और वो तुम्हें उस लड़ाई में हारते हुए नहीं देख सकती थी। उस पल सब कुछ साफ हो गया। मैं उसके लिए लड़ता रहा और वो मेरे लिए हारती रही। मैं उसे रोकना चाहता था और वो मुझे आज़ाद करना चाहती थी। उस दिन मेरे अंदर की सारी शिकायत खत्म हो गई। अब जब मैं उसे याद करता हूँ तो दर्द नहीं होता, बस एक सुकून होता है, कभी कभी जिससे हम छोड़ना समझते हैं। तो
वो किसी का सबसे बड़ा प्यार होता है। कभी कभी जो हमें दूर करता है वो हमें टूटने से बचा रहा होता है। और सबसे ज़रूरी बात, हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ रिश्ते जीत कर भी हार जाते हैं। मैं आज भी उसे याद करता हूँ, लेकिन अब मैं उसे पाने के लिए नहीं लड़ता। मैं बस उस प्यार को महसूस करता हूँ जो उसने मुझे देकर मुझसे छीन लिया।